दर्शन हो जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। हम लोग आ गए हैं कालीपाठ दर्शन करने। जाते जाते दर्शन भी कर लेते हैं माता रानी के। तो मंदिर जाने से पहले सबसे पहले सिर ढक लेती हूँ, फिर आगे चल के पैर भी धो लेंगे। कालीपाठ के नाम से आ रहा है इसमें। तो यहाँ से हमने माता रानी का श्रृंगार और प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए। अब चलते हैं अंदर और दर्शन कर लेते हैं जल्दी से। हम लोग अंदर आ गए हैं, पंडित जी भी मिल गए थे, पूजा अच्छे से हो जाएगी। जय हो मैया, जय माता रानी। जय माता रानी। वस्त्रसमर्प्याम् जगज्जननी मातेश्वरीनं श्रीवरेण्यं धूपं समर्प्यामि। जगज्जननी मातेश्वरी ओम गाली गाली मंगाली गाली गई परमेश्वरी सर्वानंदकरी देव नारायणी। ओम नमो मातेश्वरी। हाँ जी, तो परिक्रमा करके हम लोग मंदिर के बाहर भी आ गए हैं। बाहर का व्यू बस अब मैं सब जगह दर्शन कर रही हूँ। यहाँ पे महादेव है, नंदी महाराज है, बजरंगबली हैं और भैरव बाबा भी हैं। और जब भी मैं अपने होम टाउन आती हूँ पापा जी और मुझे से मिलने के लिए, तो पूरी कोशिश रहती है कि आने के बाद एटलीस्ट एक बार तो मैं दर्शन करने आऊँ। जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी ना, कॉलेज टाइम में, मैंने अपना ग्रेजुएशन बालाघाट से ही किया है, अरिहंत कॉलेज से। तो उस समय डेली हम लोग बालाघाट आते थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वीक में एक बार या महीने में एक बार अगर कभी पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं दर्शन करने ज़रूर आती थी। और मेरी ना बचपन से यहाँ के मंदिर से एक होता है ना आपका पर्सनल बिलीव और आस्था जुड़ी हुई है। सभी की होती है, बट यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी को आके जो मांगो ना वो मिलता ही मिलता है। और वैसे भी यहाँ पे कहते हैं कि मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पे अगर दर्शन करके ना जाओ ना तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि जब भी आऊँ तो यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाऊँ। इस बार अलग से नहीं आ पाए थे, तो आज जाते जाते हम लोग रुक गए दर्शन करने के लिए। का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल रहे हैं कालीपाठ से। ये अच्छा रहा, दर्शन भी हो गए। आगे हो बेटा, हमको बैठना दे। माता और जो कालीपाठ मंदिर है ना बालाघाट में, वो फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर में ही पीछे की तरफ। और ये जागृत मंदिर है और लेटी हुई काली माता है यहाँ पे। और बहुत सारी यहाँ की मान्यताएं भी हैं। और आज संडे था ना, इस वजह से ऑफिस बंद है, फॉरेस्ट ऑफिस। वरना यहाँ पे भी काफ़ी रश रहता है, क्योंकि जितने भी ऑफिस वाले हैं सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिख ही जाते हैं आते जाते, या ऑफिस के सामने बहुत चहल पहल रहती है। और भक्त भी इतने सारे आते हैं तो उनकी भी चहल पहल बहुत रहती है। हम मॉर्निंग में जल्दी जल्दी थे, बाहर निकल गए। माता रानी के एक बार और दर्शन हो गए यहाँ पे पोस्टर में। अब बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी से बालाघाट को क्रॉस करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी वादियाँ, ग्रीनरी, माउंटेन्स। क्योंकि हम जिस रोड से जाते हैं शॉर्टकट लेते हुए, चलपी घाटी होते हुए, बैयर घाटी होते हुए, तो 52 मोड़ की घाटी आती है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में सुंदर है। एक होता है ना कि आप प्रकृति के बीच में
नज़ारे देख रहे हो। और अगर बारिश में आ जाए तो बादल भी नीचे दिखते हैं। कभी बारिश में आना पॉसिबल हुआ तो बताऊंगी। वैसे तो अब देव के स्कूल्स रहते तो हम लोग बारिश में नहीं आ पाते। जब छोटा था ना तो बारिश में भी कई बार बाइक से हम लोग यहाँ से आए हैं। कुछ लोगों को लगेगा बाइक से जाना रिस्की होता है, तो जिसको रिस्की लगता है वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। और हम लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आते हैं। और हाँ, हम 3 लोग आते हैं एक बाइक से, बट अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और स्वीटू ड्राइव बहुत अच्छे से करते हैं, वो एकदम फास्ट स्पीड में नहीं चलाते हैं। आज हम हेलमेट भूल गए, बाकी हेलमेट भी साथ में रखते हैं, लेकिन ध्यान रखते हुए ड्राइव करते हैं कि नहीं, अपनी फैमिली की सेफ्टी फर्स्ट है। और ये रोड ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दोनों तरफ बड़े बड़े हरे हरे मतलब जो पेड़ पौधे, और दोनों तरफ मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं ऑफिसर्स के। और बस धीरे से हम लोग अब चौक तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हम ले लेंगे लेफ़्ट। लेफ़्ट में जैसे ही लेंगे तो बहुत सारे जूस कॉर्नर्स आ जाते हैं। उसके बाद ही लेफ़्ट में आता है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। यहाँ पे भी कभी चलेंगे दर्शन करने। ऐसे तो हम लोग बहुत बार गए हैं। व्लॉग में मुझे याद नहीं, शायद एक बार दिखाया था मैंने या नहीं दिखाया था, अभी याद नहीं, श्योर नहीं हूँ, मैं भूल गई हूँ। और अब यहाँ पे आ गए हम लोग। रेलवे क्रॉसिंग ट्रेन जाएगी, उसके बाद ही तो हम आगे निकल पाएंगे ना। यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है इस टाइम पे। मालगाड़ी है बेटा। और मेरे हस्बैंड की एक चीज़ बहुत अच्छी, जब लगता है ना कि कभी रेलवे क्रॉसिंग के आसपास हम लोग हैं, वो आगे बढ़ने की उस कंपटीशन में नहीं जाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। फिर जो प्रॉपर पूरा ओपन होने देते हैं, ट्रेन को जाने देते हैं, उसके बाद तसल्ली से आगे बढ़ते हैं। वैसा नहीं कि चलो 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 कहीं से भी रास्ता बना के आगे की तरफ घुस जाओ। उसमें क्या होता है, कई बार लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। कई लोगों के तो इस चक्कर में एक्सीडेंट्स भी हुए हैं बुरे बुरे। तो उस सेफ्टी का भी ध्यान सभी को रखना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा पीछे ही रहते हैं, जब ये सब हट जाए उसके बाद चलेंगे आगे। और मेरी फैमिली की तरह जिन लोगों को भी पहाड़, वादियाँ, माउंटेन्स पसंद है, या रोड पे बाइक से ट्रेवल करना पसंद है, शायद उनको ये व्लॉग अच्छा लगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए व्लॉग बोर भी हो जाए, बट जिनको अगर ये सारी चीज़ें पसंद है उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा। यह है गांगुलपारा इको पार्क। यहाँ पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ, जबकि मैं बालाघाट से ही हूँ। उसके बाद भी बारासिवनी मेरा होम टाउन है, पास में ही है, बट यहाँ तक आज तक नहीं गई हूँ। वो यहीं से देखा है मैंने, कभी पॉसिबल हो पाया तो यहाँ पे जाएंगे। पिकनिक स्पॉट है। आजकल तो प्री वेडिंग शूट्स और मतलब ऐसे लोग रील्स वगैरह बनाने के लिए भी यहाँ बहुत आते हैं, और लोग पिकनिक के लिए भी कॉलेज वाले बहुत आते हैं यहाँ पे। बट मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ यहाँ, ऐसे ही देखा है रोड से। और अभी विंटर्स में तो फैमिली वाले भी बहुत सारे मिल के यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, और कुछ कुछ सेलिब्रेशन के लिए भी आ जाते हैं। और इस रोड पे बाइक बहुत ज़्यादा संभल के चलाना पड़ता है। काफ़ी तीखे तीखे कट्स हैं, आप देख सकते हैं पूरे घाटी में तीखे तीखे मोड़ हैं, तो बहुत संभल के बाइक चलाना पड़ता है एकदम आराम से ईजिली। आपको तो फिर भी थोड़ी स्पीड दिखेगी, क्योंकि मैंने वीडियो में थोड़ा स्पीड करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। हाँ जी, तो रास्ते में हम लोग का बहुत बुरा हाल हो गया था गर्मी से, तो हम लोग बस महाराजखंड के आउटर में ही है। महाराजखंड लग ही गया है समझ लीजिए, लेकिन आउटर में है अभी। तो यहाँ पे रुक गए हैं हम लोग गन्ना रस पीने के लिए, या गन्ने का जूस पीने के। बैठ जा, हाँ मेरे पैर पे बैठ जा। आप एक पैर पे बैठ जाओ। ठीक है, नहीं बैठ पाएंगे।
यहाँ पे मैं स्वीटू से मजाक कर रही थी कि आप भी बैठ जाओ, सब थक गए, बट ऐसा नहीं, मैं इतनी मतलब मेरे में ताकत नहीं है कि मैं दोनों को बिठा सकूँ अपने गोद में। यहाँ पे स्वीटू खड़े ही हुए थे और हम लोग वेट कर रहे थे। हम लोगों ने फिर एक गिलास पिए, हमारा मन नहीं भरा, 2 गिलास और लिए, तब जाके गर्मी थोड़ी सी शांत हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा गला सूख रहा था ना कि पानी भी हमारे पास का पूरा गर्म हो चुका था। और पीने के बाद हम लोग आगे निकल गए हैं और थोड़ी सी राहत मिली है। वो होता है ना कि गर्मी में आप बाहर सफ़र करोगे तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ आपको ठंडा मिल जाए तो थोड़ी सी राहत लगती है। और आप लोगों ने देखा ही है मेरे व्लॉग्स में, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स टोटल अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी ही नहीं है, पी है, बिल्कुल पी है, लेकिन जब से इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चले हैं तो तब से टोटल अवॉइड करते हैं। और देव को तो वैसे भी ज़्यादा उसने आज तक कोल्ड ड्रिंक पी नहीं है, क्योंकि छोटा था तो तब बच्चा है इसलिए हार्मफुल होता है, तो हमने कभी नहीं दी। और जैसे ये थोड़ा 5-6 साल का हुआ तो पता चल गया कि कोल्ड ड्रिंक के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बुरे वाले, तो तब से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। उसको सॉफ्ट जूस वगैरह हम लोग दे देते हैं, नहीं तो फिर घर का बना जूस या फिर बाहर भी जो फ्रेश जूस मिलता है वो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देते हम उसे। एक चीज़ और, आजकल पता नहीं पेरेंट्स को क्या हो गया है, जब भी जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाओ ना मार्ट वगैरह में, तो ऐसा लगता है पूरे मंथ के एक एक दिन के हिसाब से लोग मतलब पूरी ट्रॉली भर के मैगी की शॉपिंग करते हैं। मैं तो आज तक अपने बच्चे को मैगी नहीं दी है, मैंने कभी मैगी की शॉपिंग की ही नहीं है। मेरे देव ने आज तक मैगी टेस्ट नहीं करी कैसी होती। हाँ, पतंजलि का नूडल खिलाती हूँ मैं उसको, पतंजलि का आटा नूडल बहुत अच्छे से अलग अलग टाइप से खिलाती हूँ, कभी पनीर के साथ कभी कुछ, वो उसे पसंद है, बट वो भी ऐसा नहीं है कि रोज़। पता नहीं आजकल पेरेंट्स को क्या हो गया है कि मतलब मैगी ही देना पसंद करते हैं। देव बता रहा था कि कई बच्चे उसको ऐसे भी मिले स्कूल में जो बोलते हैं कि मैगी उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, जबकि बच्चों का तो फेवरेट ब्रेकफास्ट मतलब चटपटी, पराठे, जूस, बहुत सारे स्नैक्स है जो अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। हेल्दी हेल्दी नाश्ता दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, चना, मोट, मूंग, बहुत कुछ होता है। बट पता नहीं आजकल जनरेशन को क्या हो गया है। हो सकता है लोगों को हम थोड़े स्लो या पीछे लगे, लेकिन हम ऐसे बहुत खुश हैं कि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश तो करते हैं। हो सकता है हम भी पूरी ना कर पाएँ, लेकिन कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। चलिए, बातें आपसे बहुत कर ली, अब आपको दिखाती हूँ खूबसूरत नज़ारे। अगर आप लोगों ने देखे हैं, अगर क्या आप लोगों ने विंटर्स में मेरे व्लॉग देखे हैं, इस रोड से मैं पहले भी गई हूँ, पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ होता है। अभी तो समर से ना, ये 2 महीने पुराना व्लॉग है जो मैं अब शेयर कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देख सकते हैं घाटी, माउंटेन्स। अब देव चला गया है सामने। और मेरे पेट में स्वेलिंग भी थी और क्रॉस पैर करके बैठने में मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि स्वेलिंग बढ़ चुकी थी, इसलिए देव को थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग सामने बिठा रहे थे, बट वो एकदम ध्यान रखते हुए कि बहुत स्लो गाड़ी चलानी पड़ रही थी, बच्चे का पूरा ध्यान रखते हुए इस तरीके से बिठा रहे थे। आप लोग ये बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। जय मेरी मैया। अरे वाह, अच्छा नवरात्रि की तैयारी हो रही होगी ना? हो गया अगले महीने। तो बस अभी बंजारी माता का मंदिर गया, बाहर से हम लोगों ने मत्था टेक लिया, हाथ जोड़ लिया, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया, और अब हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं भोरमदेव रोड पे। ये शॉर्टकट पड़ता है, क्योंकि बोडला होते हुए जाएंगे तो हमको आई थिंक 30 या 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, याद नहीं कितना एक्स्ट्रा पड़ता है। यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, और यहाँ से वादियों के नज़ारे, माउंटेन्स और सेल्फ़ी कॉर्नर वगैरह, और मतलब यहाँ पर एक सेल्फ़ी स्टॉप भी बना हुआ है, वो सब कुछ देखने के लिए मिलता है। मतलब हाइट पर जाके सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ पर ऊपर जाके लोग रील्स भी बनाते हैं, सेल्फ़ी भी लेते हैं। हम भी गए हैं एक बार, जब पापा जी मम्मी जी आए थे तब हम लोग पूरा यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें घूमने की वो घूमने गए थे, तब हम लोग यहाँ पे आए थे, तब उनके साथ हम लोग यहाँ पे ऊपर जाके चढ़े भी थे। ये देखिए, आपको दूर से ही दिख रहा है ना, ये पिस्ता कलर में पूरा, अब तो इसका मतलब पेंट भी निकल गया। यहाँ ऊपर चढ़ के बहुत प्यारा व्यू लगता है, और बारिश में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और देखिए कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं ये, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पूरा भोरमदेव का जंगल है, और भी आ गया भोरमदेव का तालाब, और बस अब आने वाला है मंदिर। तो भोरमदेव मंदिर तो बाद में चलेंगे, सावन में कोशिश करेंगे आएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। यहाँ बोटिंग भी होती है, बट यहाँ पे हमने आज तक बोटिंग की नहीं है। और इसकी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं भोरमदेव की, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, और आस्था का केंद्र तो है ही, और हमारी आस्था है ही। तो हर हर महादेव बोलते हैं और आगे निकलते हैं। अब आएगा बहुत ही प्यारा सा गेट, जिसको मेन प्रवेश द्वार बोलते हैं, और ये रहा पीछे से। अब हम चलते हैं आगे। देव बस हाथ जोड़ रहा था महादेव को।
और बाइक में रस्सी की हेल्प से पूरा बैग बांध के लेके आए थे ना स्वीटू, उसी को खोल रहे हैं अभी। बहुत टाइम लगता है इसको बांधने में भी और खोलने में भी, ताकि रास्ते में ये गिरे ना। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, जल्दी से बैग निकाल लें स्वीटू, उसके बाद हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं घर के क्या हाल है। इतने दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई होगी। क्या धूल हुई है। ये रहा हमारा चिवड़ा पानी, ये मम्मी जी ने बना के दी है बर्फ़ी। अरे छुट्टी खोलोगे एक हाथ से। बहुत टेस्टी बनी है ना फिर। खा के देखे थे ना अपन। मस्त बनी। बर्फी। ये बर्फियाँ हैं और ये इसमें है, इसमें इतने सारे पेपर इसलिए लपेटे थे ताकि ऑयल कपड़ों में ना जाए। ये चाकोली इसी अवतार में दिखूंगा मैं, उसके लिए सॉरी है सभी से, क्योंकि अभी आया बस पूरा काम कर लिया था और मैंने कहा नाश्ता करने बैठे तो मैंने टी शर्ट उतार के रखा हूँ और ये चालू कर गए। जैसे मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत थक गए, भूख लग गई है और मुझे रास्ते के लिए हमको सैंडविचेस दिए थे, वो हमने खा लिए थे। एक या दो एक बचा है, एक बचा होगा तो वो गौ माता को डाल देंगे, क्योंकि गर्मी का है तो नरम हो गया होगा। वो खराब तो नहीं होगा बट नरम हो गया होगा। तो जल्दी से थोड़ा सा खाते, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो आज मैं रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी पिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अच्छा लगा। पेरेंट्स से मिल के आ गए हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाना है। जब वो ताज़ी ताज़ी गर्मी आती है ना तो वैसे भी पसीना प्यास ज़्यादा लगती है। और यहाँ घर में आए तो पूरे घर पे धूल ही धूल, क्योंकि सामने सीधे मेन रोड है ना, मेन रोड है तो धूल जल्दी आती है। तो ये समझ लो आप, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक बोतल से गले में टांग लें और पाइप ऐसे रख लें और एक एक सिप लेते चले, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था आज। देव गया है नहाने, तब सबसे पहले करते हैं पेट पूजा, वो भी आता ही होगा। हाँ जी, ये कुछ पिक्स थे जो कालीपाट मंदिर में हमने ली थी, और रास्ते की भी कुछ पिक्स है जो आपसे मैं बीच व्लॉग में शेयर करना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में ऐड कर दिए। तो जो लोग लास्ट तक व्लॉग देखेंगे बिना स्किप किए, वो इन पिक्स को देख पाएंगे। माता रानी के दर्शन भी कर लीजिए फिर से। आई होप आपको आज का ये जर्नी वाला माता रानी के मंदिर के दर्शन वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरा प्यारा सा गोल मटोल अच्छा लगा हो, मेरी फैमिली अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यूट्यूब पे, अब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, मेरा चैनल शेयर करेंगे, उतने जल्दी मुझे चैनल मोनेटाइज करने में हेल्प मिलेगी। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, उनके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू कि आपने अभी तक मेरा चैनल पे अपना साथ बनाए रखा है। और प्लीज़ आगे भी ऐसे ही बनाए रखें। और जो नए व्यूअर्स है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं वैसे तो बोलती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, पर हो नहीं पाता है क्योंकि थोड़े टाइम से मेरी तबीयत कम ज़्यादा चल रही है। बट नहीं, अब पहले से बेटर हूँ, तो जल्दी रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर।